नेपाल से ये बड़ी खबर है जहां बाढ़ से इस वक्त भारी तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रसुआ में ये वो इलाका है जहां बाढ़ से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। 1000 लोगों के बहने की इसमें आशंका है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से बाढ़ आई है। गांव, सड़कें, पुल, घर, वहां ऐसा लगता है सब कुछ तबाह हो चुके हैं। बाढ़ के बाद नेपाल में फिलहाल आपात बैठक बुलाई गई है। नेपाल के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो बहुत डरा देने वाला है। 1000 लोग इसमें बह गए होंगे, इस तरह की आशंका है और ये आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इन तस्वीरों को आप देखिए, आपको नजर आएगा बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, सब कुछ ऐसा लगता है कि ये जो प्रचंड वेग है अपने साथ आगे बहा कर ले जाएगा। फ्लैश फ्लड यहाँ पर हुआ, उससे भारी तबाही मच गई। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत डरा देने वाली हैं। संभवतः किसी ने अपने मोबाइल फोन में से कैद कर लिया। एक बार फिर से जरा देखिए, पूरा डैम फुटेर आया यार, पूरा चाइना को डैम फुटेर आ रहा था। और अब कुछ और तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नदियां उफान पर आ चुकी हैं, मकान, बड़े बड़े घर, छोटी छोटी बस्तियां, सब कुछ वहां पर जमींदोज हो चुके हैं। यानी कि बहुत कम ऐसे इलाके हैं जो इससे प्रभावित ना हुए हो। इतने प्रचंड वेग के साथ यहाँ पर पानी आ गया है। ये पुल आप देखिए कैसे बह गया। ये वही पुल था जो आवाजाही का एक बड़ा रास्ता यहाँ पर होता था। गाड़ियाँ की गाड़ियाँ यहाँ पर बह गई हैं। नदी का जलस्तर बड़ा हुआ है। अब ये कुछ और तस्वीरें जो सामने आई हैं वो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे, दूसरी तरफ आपको नजर आएगा ये सैलाब बहुत तेजी के साथ आगे बहता हुआ। लोग किसी तरह से अपने आप को बचाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और इसी में आपको एक कार, ये जो रेड सर्कल करके इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे एक कार कैसे यहाँ पर आगे बहती चली जाती है। अब दूसरी तस्वीर भी आप जरा देख लीजिए। ये पूरा व्यू आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, यानी कि आप देखेंगे थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी आपको नजर आएगा, लेकिन बीच में मानो ऐसा कि कोई प्रलय आ गई हो, कोई सैलाब आ गया हो, और सैलाब भी ऐसा जिसके आगे जो भी आएगा वो बचेगा नहीं। अब तीसरी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसमें भी इसका प्रचंड रूप जो है इस फ्लैश फ्लड का वो नजर आ रहा होगा। आप देखेंगे दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां भी आपको नजर आ रही हैं। 1000 लोग इसी तरह इस बहाव में बह गए होंगे, इस तरह की आशंका है और लोग भी अपने मोबाइल फोन में इस खौफनाक मंजर को कैद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने उनसे भी अपील की है कि वो सुरक्षित जगहों पर जाएं, लेकिन देखिए कैसे जब बहुत तेजी के साथ, प्रचंड वेग के साथ ये पानी आगे की तरफ आया तो कैसी तबाही हुई। अब चौथी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहाँ तो कुछ देख पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक उस वक्त की तस्वीर है जब ये तबाही आई। आप देखेंगे एक तरफ पानी और एक तरफ लोगों के घर, छोटी छोटी बस्तियां, लोगों की गाड़ियां, सड़कें जहां पर आवाजाही हुआ करती थी, सब कुछ यहां बह गया। तस्वीर नंबर 5 भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये पुल संभवतः यहां पर नजर आता है और पुल का एक बड़ा हिस्सा आप देखेंगे कैसे पूरा का पूरा इस पानी में समा गया। लोगों की आवाजाही तो बाधित हुई ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना ज्यादा नुकसान इस फ्लैश फ्लड, इस बाढ़ के बाद पहुंचा है, तस्वीरों में समझा जा सकता है। अब 5वीं तस्वीर में आपको लगभग ये पूरे शहर की तस्वीर दिख रही होगी, या ये पूरा इलाका आप देख लीजिए, जहां पर दोनों तरफ आपको एक घर नजर आएंगे और ये जो पुल है ठीक ऊपर बना हुआ। अब आप देखिए उसके ठीक नीचे से कैसे बहुत तेजी के साथ ये पानी आ रहा है। फ्लैश फ्लड आया उसके बाद की ही ये तस्वीरें हैं। चूंकि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त डरे हुए हैं। पूरा डैम फुटेर आएको, डैम फुटेर आएको। लो यो घर गयो, यो लो लो त्रिशुली बजारै गयो यार, लो गयो यार। ओ ए सिला यता यता आऊ, यता आऊ, यता यता। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई, लेकिन आइए अब इस मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त नेपाल में हुआ क्या है। देखिए नेपाल, ये जो इलाका है रसुआ जिसको कहा जा रहा है, वहां पर ये बहुत गंभीर स्थिति इस वक्त बताई जा रही है। अब देखिए इसको लेकर डिटेल आपको देते हैं। नेपाल के रसुआ में बाढ़ से भयंकर तबाही है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और यहाँ पर ये जो नदी है भोटेकोशी नदी, उसमें ही ये बाढ़ आई। यानी कि पहले नदी का जलस्तर बढ़ा और वो इतना बढ़ गया कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, और इसी बाढ़ से कई सारी बस्तियां, चूंकि आसपास कई सारे छोटे छोटे घर भी बने हुए थे, वहीं बस्तियों को अब नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों लोग, इनफैक्ट ये आंकड़ा तो अब 1000 भी बताया जा रहा है। हो सकता है कि 1000 ऐसे लोग हो जो कि इस बाढ़ में बह गए हो, इस पानी में। इस वक्त स्थिति क्या है? पीएम बालेन शाह की इमरजेंसी मीटिंग की खबर आ रही है। कोशिश यही की जा रही है कि लोगों का रेस्क्यू किया जाए, उन तक सहायता पहुंचाई जाए, और इसीलिए सेना पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई ऐसे सुरक्षित जगह भी बनाए गए हैं जहां लोगों को पहुंचाया जा रहा है।
आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार ओ ए सिलास यता आऊ यता